दोस्तों, जब से इंसानों ने अपना होश संभाला है तभी से चांद ने हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचा है। हम इंसान हमेशा से ही चांद के रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हैं। अपने वजूद को चंद्रमा तक फैलाने के लिए हमने हर मुमकिन कोशिश की। दोस्तों, किसी भी ग्रह पर जीवन पनपने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई पानी को माना जाता है। दुनिया भर की तमाम स्पेस एजेंसी चंद्रमा पर कई दशकों से पानी की तलाश में लगी हुई हैं, जिससे कि चंद्रमा को इंसानों के रहने लायक बनाया जा सके। दोस्तों, किसी भी ग्रह की सतह पर पानी की मौजूदगी के लिए समुद्र तथा वातावरण का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। समुद्र से बाष्पीकरण के जरिए पानी बादलों के रूप में ऊपर उठता है तथा वर्षा करता है। 22 अक्टूबर 2008 ये दिन इंडिया के इतिहास के लिए बहुत ही खास दिन था। इस दिन इंडिया के सतीश धवन स्पेस सेंटर ने एक अंतरिक्ष यान को चांद की तरफ भेजा और उस यान का नाम था चंद्रयान-1। चूंकि पहली बार इंडिया अपने अंतरिक्ष यान के जरिए चांद पर जाने वाला था, इसलिए हमारे पास इस मिशन को करने के लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। इंडिया ने चांद पर जाने के लिए अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की थी और हमने ये मिशन अपने दम पर अपने ही देश की काबिलियत पर किया था। और गर्व की बात तो ये है दोस्तों कि हम अपने पहले ही प्रयास में सफल रहे। लेकिन उससे भी ज़्यादा गर्व की बात तो ये है कि चंद्रमा की धरती पर पहुंचते ही भारत ने एक ऐसी खोज कर दी जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनमोल गुप्ता और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट्स वर्ल्ड में। दोस्तों, अभी तक दुनिया के तमाम देशों को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि एक ऐसा देश जिसे अंतरिक्ष का कोई खास अनुभव नहीं है, अपने पहले ही प्रयास में चांद तक पहुंच गया। तभी भारत के उस चंद्रयान ने एक ऐसी ऐतिहासिक खोज कर दी जिस पर पूरी दुनिया चाहकर भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। भारत ने चांद के एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठा दिया जिस रहस्य को सुलझाने के लिए नासा करोड़ों डॉलर खर्च करके कई मून मिशन करने के बावजूद असफल ही रहा था। दोस्तों, हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान-1 का मुख्य उद्देश्य चांद के ऑर्बिट में हिंदुस्तानी एयरक्राफ्ट को भेजना और जितना हो सके चांद से जुड़े रहस्यों को जानना था। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस अंतरिक्ष यान में एक सब सैटेलाइट भी लगाया था जिसे चांद की सतह पर टकराकर ये जानना था कि हम भविष्य में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि चांद पर लगी एक टक्कर एक ऐसी बात की जानकारी देगी जिसका पता दुनिया भर के वैज्ञानिक पिछले 50 सालों में भी नहीं लगा पाए थे। और वो जानकारी थी चंद्रमा की सतह पर भी पानी है और वहाँ भी बारिश होती है। 1960 के दौर में अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सबसे पहले चांद पर इंसानों को भेजने की योजना बनाई थी। दोस्तों, साल 1969 से लेकर 1972 के बीच अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने करोड़ों डॉलर खर्च करके 5 बार इंसानों को चांद पर भेजा। लेकिन इसके बावजूद भी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस बात के कोई सबूत नहीं जुटा पाई कि चांद पर पानी है या नहीं। इतने मिशन करने के बावजूद भी नासा के वैज्ञानिकों का सिर्फ यही कहना था कि चांद पर पानी हो सकता है, लेकिन किसी के पास भी इस बात के सबूत नहीं थे। सभी वैज्ञानिक चांद पर पानी की मौजूदगी को लेकर तरह तरह की राय दे रहे थे, लेकिन अधिकतर वैज्ञानिक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि किसी के पास भी इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन हिंदुस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने साल 2008 में स्वदेशी अंतरिक्ष यान चंद्रयान-1 को चंद्रमा की तरफ भेजा। 14 नवंबर सन 2008 को चंद्रयान-1 में लगे सब सैटेलाइट को चांद के साउथ पोल में स्थित एक गड्ढे में क्रैश लैंड करवाया गया। इस क्रैश लैंडिंग के इम्पैक्ट से चंद्रमा पर धूल का एक भयंकर गुब्बार उठा और चंद्रयान-1 में लगे एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए चांद की सतह पर मौजूद मिनरल्स की मैपिंग की गई और उस मैपिंग के डेटा से पता चला कि चांद के दोनों पोल्स में पानी का भंडार है। यानी जिस चांद पर अमेरिका ने 1969 में इंसानों को भेजने का दावा किया था, भारत ने उस चांद पर 2008 में पानी की खोज कर दी। हिंदुस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की ये खोज समुद्र में मिले किसी खजाने से कम नहीं थी। इस खोज के बाद इसरो पूरी दुनिया की सुर्खियों में आ गया। पूरी दुनिया की निगाहें भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो पर आकर रुक गईं, क्योंकि इसरो ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी नहीं किया था। पहले तो नासा ने हिंदुस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के इस खोज को मानने से ही इनकार कर दिया, लेकिन जब नासा ने साल 2009 में लूनार के जरिए चांद की सतह की मैपिंग की, तब उन्हें पानी की इस खोज को मानना पड़ा। दोस्तों, अंतरिक्ष में पानी की एक एक बूंद किसी हीरे से कम नहीं होती। ऐसे में चांद पे पानी की खोज होने के बाद तो मानो हम इंसानों के हाथ खजाने की पेटी लग गई थी। इसके बाद साल 2013 में नासा ने एक और मिशन लॉन्च किया, जिसमें एक रोबोटिक मशीन के जरिए चांद के
के वायुमंडल को बारीकी से अध्ययन करना था। और हैरानी की बात तो यह है कि इस अध्ययन में पता चला कि चांद के बिल्कुल ना के बराबर वायुमंडल में भी पानी मौजूद है। इसके बाद वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में जुट गए कि आखिर चंद्रमा के एक पतले से वायुमंडल में पानी कैसे आया, क्योंकि चांद के पास ना तो कोई अच्छा खासा वायुमंडल है और अगर है भी तो बिल्कुल ना के बराबर, और ना ही चंद्रमा के आसमान में कोई बादल मौजूद हैं। तो आखिर ये पानी आया कहां से? वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत ही रहस्यमय टॉपिक था। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। आप सब जानते ही होंगे कि उल्कापिंड अपने पीछे एक पूंछनुमा बनावट के साथ आगे बढ़ता है। उल्कापिंड का ये पूंछ चट्टानों के टुकड़े तथा धूल से बना होता है। हमारी धरती जब ऐसे ही किसी उल्कापिंड के पूंछ से गुजरती है तो उस पूंछ में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स या फिर पूरा का पूरा उल्कापिंड ही उसके वातावरण में आते ही जल के खत्म हो जाता है, जिसे हम आम भाषा में टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। जब यही बारी पार्टिकल्स या किसी उल्कापिंड की चांद की तरफ बढ़ती है तो चांद पर कोई भी वातावरण मौजूद ना होने की वजह से ये आसानी से चांद की सतह पर टकरा जाते हैं और टकराव से चांद की सरफेस में कंपन उत्पन्न होता है। जैसा कि वैज्ञानिकों ने पहले ही बताया था कि चांद की सतह के एक पतले परत के नीचे सुरक्षित रूप से पानी मौजूद है। जब कोई उल्कापिंड चंद्रमा की सतह से टकराता है तो उस टकराव से इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि चंद्रमा की सतह के नीचे मौजूद पानी के पार्टिकल्स तेज रफ्तार के साथ चंद्रमा की सतह से बाहर आ जाते हैं और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बेहद रूप से कम होने के कारण ये पानी के पार्टिकल्स ऊपर सीधे अंतरिक्ष की ओर जाने लगते हैं। और यही वो पानी है जिसे नासा के रोबोटिक मशीन ने चंद्रमा के वायुमंडल में डिटेक्ट किया था। और यही वो प्रक्रिया है जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को लग रहा था कि चंद्रमा पर उल्टी बारिश होती है, यानी पानी आसमान से जमीन की तरफ नहीं बल्कि जमीन से आसमान की तरफ बढ़ता है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण खोज ने हमें यह बताया कि पानी केवल चंद्रमा के दोनों पोल पर ही नहीं बल्कि चंद्रमा की पूरी सतह पर मौजूद है। तो चंद्रमा की सतह पर 3 इंच नीचे से लेकर 10 फुट की गहराई तक मौजूद है। लेकिन दोस्तों, चंद्रमा पर मौजूद यह पानी बेहद ही कम मात्रा में है। आसान शब्दों में आपको समझाएं तो यदि आपको 1 कप पानी की जरूरत होगी तो उसके लिए आपको चंद्रमा की 900 किलो मिट्टी को निचोड़ना पड़ेगा। यानी कि चंद्रमा की मिट्टी में भले ही पानी मौजूद है लेकिन इसके बावजूद चंद्रमा का धरातल बेहद ही सूखा हुआ है। इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में की गई यह खोज किसी चमत्कार से कम नहीं है। इंसान एक लंबे समय से इस खोज में जुटा हुआ है कि क्या इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसा कोई और भी ग्रह हो सकता है जो इंसानों के रहने लायक हो, जहां इंसान के लिए हवा और पानी मौजूद हो। इसी बात को जानने के लिए दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसीज दशकों से कोशिश में जुटी हुई हैं और आखिरकार भारत की स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पानी ढूंढ लिया गया और हम इसमें सफल हो गए। लेकिन दोस्तों, अभी हमारी जिज्ञासाएं खत्म नहीं हुई थीं। हमें चंद्रमा से जुड़े और रहस्यों के बारे में जानना था। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, जिसे डार्क साइड ऑफ मून भी कहा जाता है, वहां पर पानी का अथाह भंडार मौजूद है तथा इसी के साथ साथ यहाँ पर टाइटेनियम एवं प्लेटेनियम सहित तमाम तत्व मौजूद हैं। और बस यही जानने के लिए हम एक बार फिर चल पड़े चंद्रमा की ओर। साल 2009 में इसरो ने एक और अंतरिक्ष यान चंद्रमा की तरफ भेजा। इस यान का नाम था चंद्रयान 2। दोस्तों, यह मिशन हमारे लिए इसलिए और भी ज्यादा खास था क्योंकि हम चंद्रमा के एक ऐसे एरिया को एक्सप्लोर करने वाले थे जहां पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। और तो और चंद्रमा का यह दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी से विपरीत दिशा में होने के कारण हम इसे कभी नहीं देख पाते हैं। ऐसे में इसरो द्वारा भेजा गया यह यान के वहां लैंड होने पर बहुत से रहस्य से पर्दा उठने वाला था। सब कुछ सही समय अनुसार चल रहा था। हमारा चंद्रयान 2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला था। लेकिन दोस्तों, सभी के चेहरे तब मायूसी से भर गए जब हमारा चंद्रयान चंद्रमा से कुछ 100 मीटर की दूरी पर था। तभी अचानक इसका पृथ्वी से संपर्क टूट गया। Communications from the lander to ground station was lost. पूरा देश एकदम से शोक में डूब गया, मानो बरसों की मेहनत हमने एक पल में खो दी। मगर भारत भी हार मानने वालों में से नहीं था। इसरो ने एक बार फिर 14 जुलाई सन 2023 को लॉन्च किया चंद्रयान 3। हमारी आंखों में एक बार फिर से उम्मीद थी, सभी की धड़कनें रुकी हुई थीं और इसी बीच एक ऐसी खबर आती है जिसे सभी लोग डर गए। असल में रशिया द्वारा लॉन्च किया गया लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 से पहले चांद पर लैंडिंग करने वाला था, बट लूना 25 पर हद से ज्यादा थ्रस्ट लगने की वजह से यह सीधा चांद की सतह से जाकर टकरा गया और डिस्ट्रॉय हो गया। अब ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 की तरफ थीं। असल में रशिया ने लूना 25 को बिना पृथ्वी की अराउंड 5 बार ऑर्बिट किए डायरेक्टली लॉन्चिंग से सीधा चंद्रमा के ऑर्बिट में दाखिल करवा दिया। इसरो के साथ साथ नासा को भी इस बात का पूरा भरोसा था
कि ऐसा हादसा चंद्रयान 3 के साथ होने के चांसेस काफ़ी कम हैं, क्योंकि रशिया की तरह हड़बड़ाहट में स्पेस में अपना पावर दिखाने के लिए भारत ने इस मिशन को लॉन्च नहीं किया है, बल्कि चंद्रयान 2 के फेलियर के पीछे जिन जिन वजह का हाथ था उन सबको समझकर और उनको सॉल्व करके इसको लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, फाइनली 23 अगस्त 2023 को वो दिन आता है जब हमने दुनिया को बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। जी हाँ दोस्तों, हमने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सक्सेसफुली अपने यान को सॉफ्ट लैंड कराया। दोस्तों, इस सक्सेस की छाप हमेशा चांद पर बनी रहेगी, क्योंकि प्रज्ञान रोवर जब चांद पर चलेगा तो वो इस पर काफ किए गए अशोका स्तंभ और इसरो के लोगों के इम्प्रिंट अपने पीछे छोड़ेगा। इसरो के इस सक्सेस को देखकर इसमें इंडियन स्टार्टअप की इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ गई। जहां 4 साल पहले तक बस 10 इन्वेस्टर इसरो के मिशन में इन्वेस्ट कर रहे थे, वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर 140 पर आ चुका है। और बस इतना ही नहीं दोस्तों, बड़ी बड़ी कंट्री जैसे जापान और यूके इसरो के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और उन्होंने इसरो के साथ मिलकर 2 नए स्पेस मिशन भी प्लान किए हैं। इसलिए अब हम बिल्कुल यह बात कह सकते हैं कि आज इंडिया के साथ साथ बाकी सभी कंट्रीज को भी इसरो पर पूरा भरोसा है। दोस्तों, अब जब हम सक्सेसफुली चांद के डार्क साइड कही जाने वाले रहस्यमय एरिया में पहुंच गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब बहुत से रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। इसी के साथ साथ आपके मन में ये सवाल आता होगा कि हम चांद के पानी को पी सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा के साउथ पोल में पानी का अथाह भंडार मौजूद हो सकता है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली हम उसको पी नहीं सकते। दोस्तों, नासा ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि भविष्य में एस्ट्रोनॉइड चांद के पानी को हार्वेस्ट करके पिएंगे, लेकिन हम डायरेक्टली इसको नहीं पी सकते, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत से अननोन चीज़ें मौजूद हो सकती हैं जिसके बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। अंदाज़ा लगाया गया है कि चांद का H2O यदि हम डायरेक्टली पी लेते हैं तो इंसानी शरीर उसको नहीं सह पाएगा, क्योंकि इंसानी शरीर धरती की कंडीशंस के हिसाब से इवॉल्व हुआ है। तो दोस्तों, निसंदेह हम भविष्य में चांद का पानी पिएंगे, लेकिन उससे पहले इसे कई फेजेस से गुजरना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।